और ये बात बहुत प्यारी लगी श्री हनुमान जी को। इतना करिहो तात तुम जाई, सीत ही देखी कहौ सुधी आई। केवल इतना करना है। हनुमान जी को ये बात बहुत प्यारी लगी, हनुमान जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और कहते हैं यहीं पर सुंदर कांड का सुंदर प्रारंभ होता है। और सुंदर कांड का जब प्रारंभ हुआ, बाबा ने 8 नाम लेकर के श्री हनुमान जी की वंदना की। सुंदर कांड के प्रारंभ में श्री हनुमान जी की सुंदर वंदना करके अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री हनुमान जी के 8 नाम यानी 8 स्वरूपों का मानो वर्णन किया है। ये नित्य ही जो इस स्तुति को बोल करके श्री हनुमान जी का 8 नाम ये बोल करके जो अपने दिन की शुरुआत करता है, जो अपने काम की शुरुआत करता है, वो कभी भी असफल नहीं होता है, उसे सफलता मिलती ही रहती है। हनुमान जी की कृपा और उनका साथ उसे मिलता ही रहता है। सुंदर कांड की सफलता क्या है? यही हनुमान जी के 8 स्वरूपों का वर्णन जो गोस्वामी जी ने किया है। और उसमें सबसे सुंदर शब्द क्या है, जिसे सुनकर हनुमान जी बिल्कुल रीझ जाते हैं, बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं। उस भक्त के रक्षा में हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। इस 8 नामों में सबसे सुंदर, सबसे प्रिय क्या है? रघुपति प्रिय भक्तम। वाह, कितनी सुंदर बात है। रघुपति प्रिय भक्तम। हनुमान जी कौन है? रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। और ये बात कोई हनुमान जी को कह दे कि हनुमान जी आप कौन हैं, कोई कहे अतुलित बलधामम, हनुमान जी कहते हाँ ठीक है रहने दे। कोई कहता है हेम शैलाभदेहम, विशाल पर्वत के समान आपका शरीर है, हिमालय के समान। हनुमान जी कहते हाँ ठीक है। दनुजवन कृशानुम, आप दानवों का विनाश करने वाले। दनुजवन कृशानुम, आप दुष्टों के वन को समाप्त करने के लिए अग्नि के समान हैं। आप ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी आप तो सकल गुण निधानम, सारे गुण के निधान है। हनुमान जी कहते बस कर रहने दे, नहीं ध्यान देते। लेकिन जैसे ही अंत में कहते हैं रघुपति प्रिय भक्तम, आहा, बस हनुमान जी नेत्र खोल लेते। कौन आ गया भाई, किसने कह दिया रघुपति प्रिय भक्तम, कौन है? तब कहते हैं गोस्वामी जी कहते वात जातम नमामि, पवन पुत्र हनुमान जी को मेरा प्रणाम, जो राम जी के प्रिय भक्त हैं, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। हनुमान जी को ये शब्द बड़े प्यारे लगते हैं। कोई कह दे रघुपति प्रिय भक्तम, हनुमान जी एकदम खुश हो जाते हैं। ना तो कोई दोहा, ना कोई सोरठा, सीधा चौपाई लिख करके गोस्वामी जी ने सुंदर कांड प्रारंभ कर दिया। जितने भी कांड शुरू हुए ना, शुरुआत में या तो दोहा या सोरठा बाबा ने कुछ ना कुछ तो लिखा है, पर सुंदर कांड में नहीं लिखा। क्यों? हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी इतने वेग में खड़े हैं राम कार्य करने के लिए, लंका जाने के लिए, राक्षसों को विध्वंस करने के लिए, जानकी जी का दर्शन करने के लिए, कि गोस्वामी जी ने सीधा चौपाई लिख दी। क्यों? जितने भी कांड शुरू हुए हैं, सोरठा दोहा कुछ न कुछ तो लिखा है, लेकिन सुंदर कांड में नहीं, सीधा चौपाई आ गई।
क्योंकि दोहा सोरठा विश्राम का सूचक है। और गोस्वामी जी को लगता है कि अब हनुमान जी को विश्राम नहीं करना है, ये तो राम काज करिबे को आतुर, ये तो तैयार है राम कार्य करने को, माँ जानकी के दर्शन करने को, अब ये विश्राम नहीं करेंगे। इसलिए हनुमान जी एकदम वेग में है। गोस्वामी जी भी चाह रहे कि जल्दी से हनुमान जी जानकी माँ के चरणों तक पहुंच जाएं। राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसलिए सीधा गोस्वामी जी ने चौपाई लिख दी, सुंदर कांड की प्रथम चौपाई। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोहि परखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होहि काजु मोहि हरस विशेषी। जब लगी मोहि सीत ही देखी, होहि काजु मोहि हरस विशेषी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री हनुमान जी को ये बात बहुत अच्छी लगी और हनुमान जी एकदम चलने को तैयार हो गए सीता जी की खोज के लिए। सीता जी शांति हैं, सीता जी भक्ति हैं। और खोज कौन करता है? खोज तो वैज्ञानिक करता है। खोज करना, शोध करना। तो हनुमान जी कहाँ जा रहे? खोज करने, शोध करने शांति की, भक्ति की। तो हनुमान जी भी वैज्ञानिक हैं। पर हनुमान जी कैसे वैज्ञानिक हैं? हनुमान जी विशुद्ध वैज्ञानिक हैं। आजकल के वैज्ञानिक भी खोज करते हैं। क्या खोज कर रहे? बोले महाराज आज का विज्ञान ढूंढ रहा, मंगल की खोज कर रहा। मंगल की खोज कर रहे जबकि धरती पे अमंगल हो रहे। वैज्ञानिक मंगल की खोज कर रहे। और तो और मंगल पे खोज हो रहा कि जीवन है कि नहीं। मंगल पे खोज हो रहा कि जीवन है कि नहीं। और यहाँ जीवन में अमंगल है, यहाँ सबके जीवन में अमंगल है, पर मंगल पे खोज हो रहा जीवन है कि नहीं। चंद्रमा पे खोज रहे हैं कि जल है कि नहीं, पानी है कि नहीं। तो आज के भी वैज्ञानिक ढूंढ रहे, मंगल की खोज हो रही, जीवन में मंगल नहीं। मंगल पर जीवन है कि नहीं, पर जीवन में मंगल नहीं। पर हनुमान जी भक्ति की खोज कर रहे, हनुमान जी शांति की खोज कर रहे। भैया जीवन में शांति की खोज कर लो तो मंगल हो जाएगा। जीवन में भक्ति की खोज कर लो तो मंगल हो जाएगा। पर वही नहीं खोज रहे। श्री हनुमान जी खोज करने जा रहे हैं। और वास्तव में खोज सबको करना चाहिए। एक संत कह रहे थे कि वास्तव में खोज का ही नाम जीवन है। कुछ न कुछ ढूंढते रहिए, कुछ न कुछ खोजते रहिए जीवन में, तभी आपके जीवन में रस बना रहेगा, वरना तो जीवन नीरस हो जाएगा। सबसे बड़ी दुविधा आज के समय की क्या है? शांति से बैठे रहना, कुछ न करना। और ये जीवन में निरसता ले आएगा। इसलिए जो गोता लगाता है वो मोती पाता है। जो गहराई में उतरता है, जो ढूंढता है, जिन खोजा तिन पाइया,
जो खोजेगा उसको मोती मिलता है, जो ढूंढेगा ही नहीं उसको क्या मिलेगा, समुद्र के किनारे क्या मिलेगा। गोताखोर जो गोता लगाता है वो मोती पाता है। इसलिए जीवन में रसिकता होनी चाहिए, जीवन में कोई न कोई आपके लक्ष्य होना चाहिए, चैतन्यता होनी चाहिए, कोई न कोई खोज होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी ढूंढने जा रहे, और हनुमान जी जब ढूंढने जा रहे सीता जी को, सीता माने कौन है सीता जी? कोई महारानी है, कोई राजरानी है, राम जी की पत्नी है। सीता का अर्थ अलग अलग बताया गया। कर्मवादियों के लिए सीता जी शक्ति हैं, जो कर्म और पुरुषार्थ में विश्वास रखते हैं। गीता भी कर्म का ज्ञान देती है, कर्म करने के लिए कहती है गीता। तो कर्मवादियों के लिए सीता जी शक्ति हैं, बिना शक्ति के कर्म नहीं हो सकता। इसलिए कर्म यदि करना है तो शक्ति की आवश्यकता है, शक्ति है सीता जी। ज्ञानियों के लिए सीता शांति है। ज्ञानी को अंत में क्या चाहिए? सब कुछ ज्ञान होने के बाद भी तो शांति ही चाहिए ना। तो ज्ञानियों के लिए सीता जी शांति है, और भक्तों के लिए माँ जान की भक्ति है। तो चाहे कोई कर्मवादी हो या कोई ज्ञान मार्गी हो या कोई भक्ति मार्गी हो, सीता मैया की खोज सबको है। सीता अलग अलग रूपों में है, वो शक्ति भी है, वो शांति भी है, और वो भक्ति भी है। तो ऐसी जानकी माँ की खोज में हनुमान जी के साथ हम लोग भी चले। तो हनुमान जी, गोस्वामी जी कहते हैं आज हनुमान जी बहुत प्रसन्न हैं, और प्रसन्न होकर के सीता माता का खोज करने के लिए श्री हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हनुमान जी ने कहा बंदर भालुओं को, सुनो, तुम लोग इस समुद्र के किनारे रहना, छोड़ करके मत जाना, दुख सह लेना। सही दुख कंद मूल फल खाई, दुख सहना फल खा लेना। मैं सीता जी को देख करके अवश्य लौटूंगा। हनुमान जी कहना चाहते हैं कि जो पहले दुख सहते हैं उन्हें बाद में सुख मिलता है। यानी दुख सहने का मतलब जो संघर्ष करते हैं, जो पहले कष्ट सहते हैं, जो संघर्ष करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उन्हें बाद में सुख मिलता है, उन्हें बाद में सफलता मिलती है, उन्हें बाद में आनंद मिलता है। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि दुख सह लेना। जो दुख नहीं सहेगा, जो संघर्ष नहीं करेगा, उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए हनुमान जी ने सबको कहा दुख सह लेना, सही दुख कंद मूल फल खाई। और सबसे बड़ी बात, जब लगी आवो सीत ही देखी, हो ही काज मोहि हरस विशेषी। मैं जब तक लौट के नहीं आऊंगा तब तक मेरा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। इस संसार में सबसे कठिन काम है प्रतीक्षा करना, सबसे कठिन काम है इंतजार करना। व्यक्ति सब कुछ कर लेता है, प्रतीक्षा नहीं कर पाता। पता चल जाए एयरपोर्ट पे पहुंचते ही 2 घंटे फ्लाइट लेट, आदमी का दिमाग खराब। कभी इधर फोन लगाए, कभी उधर फोन लगाए, कभी चाय पिए, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। 2 घंटा बीते नहीं महाराज। कभी स्टेशन पे पहुंचो और पता चले कि ट्रेन 4 घंटे लेट आ रही है, अब हो गई मुसीबत। अब समय नहीं बीत रहा, प्रतीक्षा नहीं हो रही। तो प्रतीक्षा बहुत कठिन काम है। हनुमान जी ने कहा मेरी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। यह कही नाई सबनि कहु माथा, चलो हरस ही अधरि रघुनाथा। श्री हनुमान जी ने ये कह करके सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके श्री हनुमान जी चलने को अग्रसर हुए। जीवन में प्रणाम करने का नियम होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि यदि यश प्राप्त करना है जीवन में तो प्रणाम करिए। प्रणाम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है
कि आपका अभिमान नष्ट होता है। जब आप श्रेष्ठ जनों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में झुकते हैं, जब आप श्रेष्ठ के चरणों में जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, तो वहाँ आपका अभिमान नष्ट होता है। इसलिए हनुमान जी ने सबसे पहले प्रणाम किया। जीवन में सफलता उसको मिलती है जिसके जीवन में बड़ों का आशीर्वाद होता है। यदि जीवन में सफलता चाहिए तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, सबको प्रणाम करिए, सबका आशीर्वाद लीजिए। तो श्री हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। और हनुमान जी की विनम्रता देखिए। और कोई होता तो क्या कहता, चलो भाई हम तो जा रहे, सीता जी को खोज के लौटेंगे, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, हम खोज के आते हैं। पर हनुमान जी कहते नहीं, यही रहो। और हनुमान जी प्रणाम भी कर रहे हैं, काम भी करने जा रहे हो, प्रणाम भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो आदमी बहुत जिम्मेदारी लेके चलता है, बहुत काम धंधे करता है, पहले उसको अभिमान आ जाता है, बोले अरे हम तो हम हैं, हमारे बिना एक पत्ता नहीं हिलता, हम प्रणाम करेंगे सबको, सब हमें प्रणाम करें, हम तो इतने बड़े आदमी हैं। पर हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को कभी ये चाह नहीं है कि मेरे यश का गान किया जाए। हनुमान जी तो ये चाहते हैं कि मेरा कहीं नाम ही ना आए। इसलिए हनुमान जी ने कहा कि सब लोग यही रहना। क्यों? जब मैं पता लगा के आऊंगा ना, तो ये राम जी के सामने हम सब मिलके जाएंगे और राम जी को ये बताएंगे हम सब ने मिलके जानकी माँ को ढूंढा है। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि मैं ढूंढ के आ रहा हूं तो मेरा ही नाम हो। हनुमान जी एक बहुत प्यारी बात सिखा रहे हैं, काम भले ही आप स्वयं करिए, पर अपने हिस्से का जो यश है वो अपनों को बांट दीजिए। कभी यश की चाह मत रखिए। यश माने प्रतिष्ठा, सम्मान, नाम। हम लोग कोई काम क्यों करते हैं? हमारा बड़ा नाम होगा, बड़ी प्रतिष्ठा होगी, अरे फलाने ने तो ये किया। श्री हनुमान जी सिखाते हैं यश की चाह मत रखो, प्रतिष्ठा की चाह मत रखो। अपने हिस्से का यश अपनों में बांट दो। और ध्यान रखिएगा, जो अपना यशगान स्वयं नहीं करता, जो अपना यश दूसरों को बांट देता है, उसका यशगान तो मेरे राम जी अपने मुख से किया करते हैं। जो अपने यश की चाह नहीं रखता, जो अपने यश को दूसरों को बांट देता है, कार्य करके श्रेय दूसरों को दे देता है, उसका यशगान तो स्वयं राम जी करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर महावीर बिनवऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, महावीर बिना वऊ हनुमाना, महावीर बिनवऊ हनुमाना, बिनवऊ हनुमाना, बिनवऊ हनुमाना। बाबा कहते हैं महावीर बिना वऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। ऐसे श्री हनुमान जी को प्रणाम किया जिनके यश का गान कौन करता है?
कहा सारी सृष्टि राम जी के यश का गान करती है, पर मेरे राम जी हनुमान जी के यश का गान करते हैं। राम जासु जस आप बखाना, स्वयं अपने मुख से राम जी जिनका यश गान करते हैं वो है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी अपना यश बांट ही तो देते हैं। कहते हैं अयोध्या आने के बाद जब भी हनुमान जी को समय मिलता ना, तो हनुमान जी एकांत में चले जाते, समुद्र के किनारे चले जाते। जब भी समय मिलता क्या करते? राम कथा की रचना करते। श्री हनुमान जी बड़े विशाल विशाल पर्वतों पर अपने नखों से राम कथा लिखते, राम कथा का उल्लेख करते। कहते हैं जब श्री हनुमान जी राम कथा लिखने लगे और जब श्री हनुमान जी की राम कथा पूरी हो गई, तब श्री हनुमान जी मिलने गए वाल्मीकि जी से और कहा, वाल्मीकि जी आपकी रामायण तैयार हुई कि नहीं? हमारी तो तैयार हो गई। वाल्मीकि जी ने कहा, अच्छा आप भी राम कथा लिख रहे? बोले हाँ। कहाँ लिखा आपने? हनुमान जी बड़े खुश थे। हनुमान जी ने कहा, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। अब दोनों ही कवि हैं, हनुमान जी भी। हनुमान जी कपीश्वर है, वो कविश्वर है। वाल्मीकि जी भी कोई साधारण नहीं है, श्री हनुमान जी भी। दोनों ने अपनी अपनी रामायण लिखी, अपनी अपनी राम कथा लिखी। अब गोस्वामी जी वाल्मीकि जी को कंधे पे बिठा के हनुमान जी ले गए, बड़े खुश थे। अब भाई किसी भी व्यक्ति की कोई रचना पूरी हो जाए तो व्यक्ति तो बड़ा खुश होगा। हनुमान जी भी बड़े खुश थे, मेरी राम कथा पूरी हो गई। वाल्मीकि जी को लेके पहुंचे समुद्र के किनारे और विशाल शिलालेख देखने को मिले। विशाल विशाल पर्वतों पर श्री हनुमान जी ने अपने नखों से राम कथा उकेरी। इतनी सुंदर राम कथा, इतनी सुंदर राम कथा वाल्मीकि जी ने पढ़ी, दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। वाल्मीकि जी ने कहा, वाह हनुमान जी, क्या राम कथा लिखी आपने। मुझे तो लगता है कि राम जी अगर स्वयं अपनी कथा यहाँ आकर के पढ़ ले तो राम जी भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि वाह भाई हनुमान ने क्या मेरी कथा लिखी है। और खूब प्रशंसा करके वाल्मीकि जी बड़े गदगद हुए। पर दूसरे ही क्षण श्री वाल्मीकि जी उदास हो गए। श्री वाल्मीकि जी जब उदास हुए तो हनुमान जी ने कहा कि आप उदास हो गए, क्या हो गया? क्या मेरी रचना में कोई कमी है, कोई त्रुटि है, क्या परेशानी है? तब कहते हैं कि वाल्मीकि जी कुछ बोले नहीं। वाल्मीकि जी ने कहा, आपकी रचना तो बहुत सुंदर है, इसके सामने तो मेरी रचना बहुत तुच्छ है, कौन पढ़ेगा उसे? आपकी रचना बहुत सुंदर है। हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी समझ गए कि मेरी रचना से श्री वाल्मीकि जी की रचना को कोई नहीं पढ़ेगा। वाल्मीकि जी को एक कंधे पर बिठाया और कहा, आप चिंता मत करो। दूसरे कंधे पर अपना शिलालेख उठाया और हनुमान जी उड़ते हुए गए और समुद्र के बीचों बीच जाकर के अपनी राम कथा की शिला वही गिरा दी, डुबा दी समुद्र में। वाल्मीकि जी आश्चर्य से देखने लगे, अरे हनुमान जी आपने क्या किया? कहा, महाराज मैंने तो राम कथा अपने निज आनंद के लिए लिखा। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं तो अपने आनंद के लिए मैंने ये राम कथा लिखी और मेरी वजह से आपकी रचना बेकार हो जाए ये मैं नहीं चाहता। मेरी वजह से आपकी रामायण कोई ना पढ़े ये मैं नहीं चाहता। मुझे संसार में यश नहीं चाहिए। तब कहते हैं वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान आप धन्य हैं। ऐसे ही नहीं, जगत के मालिक सीताराम जी आपको आप इतने प्रिय हैं, सीताराम जी को ऐसे ही नहीं प्रिय हैं, आपके जैसा कौन होगा। इसलिए आपके तो यश का गान स्वयं रघुनाथ जी करेंगे, आपका यश का गान तो स्वयं राम जी करेंगे। तो श्री हनुमान जी कभी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते, कभी अपना यश नहीं चाहते। इसलिए हमें भी हनुमान जी की तरह होना चाहिए।
जीवन में हर अच्छे काम करो, कभी यश की चाह मत रखो कि 4 लोग आकर के हमें बड़ी प्रशंसा करेंगे कि आपने तो ऐसा किया। यश की चाह नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो जब आपका थोड़ा भी अपयश होगा तो आप दुखी हो जाओगे। श्री हनुमान जी ने सबको कहा मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगा। यह कही नाई सबन कहु माथा, यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हरसिहिया धरि रघुनाथा, चल हरसिहिया धरि रघुनाथा, चले हरसिहिया धरि रघुनाथा, चले हरसिहिया धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने राम जी को हृदय में धारण किया और कहा कार्य निश्चित होगा। जब भी किसी कार्य में निकलिए ना तो प्रसन्नता के साथ और पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक सोच रखिए कि मैं अवश्य ही सफलता प्राप्त करूंगा। कई बार आजकल क्या होता है ना, आजकल के युवा बच्चे जब जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले मन में नकारात्मकता आ जाती है, नकारात्मक विचार आते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा। सबसे पहली बात कि सकारात्मक हो जाइए और एकदम प्रसन्न होकर के जाइए, होगा क्यों नहीं, हम करके ही लौटेंगे, और नहीं हुआ तो निराश नहीं होना, फिर से प्रयास करना। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा कि व्यक्ति की असली ताकत उसका मनोबल होता है। और दुनिया में लोग क्या करते, आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते ना, वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपका मनोबल टूट जाए। इसलिए कभी ऐसे की संग नहीं करना चाहिए जो केवल नकारात्मकता आपके जीवन में लेकर के आए, केवल आपको नीचे खींचने का प्रयास करे। कभी ऐसे का संग नहीं करना चाहिए। जो आपको अच्छे मार्ग में प्रेषित करे, अग्रसित करे, सदैव उनका ही संग करना चाहिए। हर्ष और उत्साह के साथ जो काम किया जाता है उसमें निश्चित ही सफलता मिलती है, अवश्य मिलती है। ये रामचरितमानस में उदाहरण है। जहाँ जहाँ भी हर्ष के साथ कार्य शुरू हुआ, वहाँ वहाँ कार्य सिद्धि अवश्य हुई है। जब मनु जी तपस्या करने जाते हैं तब उनके हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। राम जी जब धनुष तोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ उनके हृदय में हर्ष हुआ, वहाँ भी कार्य हुआ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। तो आत्मबल वो कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। समस्त युवाओं को जो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले आत्मबल जागृत करना होगा। आत्मबल ही आपको सफलता तक पहुंचाएगी। इसलिए हनुमान जी सिखा रहे हैं, लक्ष्य को यदि प्राप्त करना है तो पूरे सकारात्मक भाव के साथ, आत्मबल के साथ आगे बढ़िए। जीवन में यदि सफल होना है तो गोस्वामी जी ने दर्शन कराया, हनुमान जी आगे बढ़े। और हनुमान जी कैसे चले, तो कहते हैं कि श्री हनुमान जी सबको प्रणाम करके, जय जयकार करके जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। और तब श्री हनुमान जी आगे बढ़ते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंदी चढ़े हूँ ताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कुंदी चढ़े ताऊ पर,
चढ़े उताऊ पर, चढ़े उताऊ पर, चढ़े उताऊ पर। श्री हनुमान जी ने जय घोष किया, जय श्री राम, और उद्घोष करके हनुमान जी दौड़े हैं और एक सुंदर पर्वत पे चढ़ गए। कहते हैं जैसे ही हनुमान जी पर्वत पे चढ़े और हनुमान जी ने पैरों से उसे दबाया और उछले, महाराज उसी समय वो पर्वत पाताल में धंस गया। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता। हनुमान जी ने जैसे ही पर्वत दबाया सोई पाताल में धंसा, और पाताल में देवता छिपे थे रावण के भय से। पाताल में लगा कि भूकंप आने लगा, डगमग डगमग होने लगा। देवता घबराए, हो क्या गया, क्या रावण पधार रहा है, भागो। एक ने कहा जाके पता करो। अच्छा देखो, रावण इतना प्रभावशाली था, इससे डर के सब देवता कहाँ जाते थे, या तो पाताल में जाते थे या तो गुफा में जाते थे। अच्छा, पाताल में और गुफा में क्यों जाते थे? पाताल में तो छिप जाते थे, गुफा में क्यों जाते थे? वो तो धरती पे था, रावण कभी भी पहुंच सकता था। लेकिन भैया देवताओं को पता था कि रावण पाताल में भले आ जाए पर गुफा में नहीं आ सकता। क्यों नहीं जा सकता? बोले रावण गुफा में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि गुफा के जो द्वार होते पर्वतों में वो बड़े छोटे छोटे होते। गुफाएं चाहे कितनी भी लंबी हो पर द्वार बड़े छोटे हैं। और रावण का तो एक ही नारा है कि कुछ भी हो जाए पर झुकूंगा नहीं, और जब झुकेगा नहीं तो घुसेगा कैसे? इसलिए सारे देवता गुफा में घुस जाते, भैया यहाँ तो नहीं आएगा। एक ने जाके देखा, बोले क्या मामला है? बोले हनुमान जी लंका जा रहे। अब देवता थर्रा गए, अच्छा उस लंका में जहां हम बंदी बन गए, हनुमान जी वहां से निकल के आ पाएंगे क्या? कोई भरोसा नहीं है, जाओ जरा परीक्षा करो, सफल होंगे कि रावण के यहाँ बांध लिए जाएंगे। रावण को साधारण समझा हनुमान जी ने। अब यहाँ देवता विचार कर रहे क्या करे, पर हनुमान जी चले। जिमियमो घर रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी चले। हनुमान जी पूरी यात्रा में 3 पर्वत पे चढ़े। 3 पर्वत पे हनुमान जी चढ़े। ये पर्वत क्या है? तीनों, ये तीनों पर्वत है। पहला पर्वत है विश्वास का पर्वत, दूसरा पर्वत है विचार का पर्वत, और तीसरा पर्वत है वैराग्य का पर्वत। जब सब भूखे प्यासे गिरने लगे तब हनुमान जी विश्वास रूपी पर्वत पे चढ़े, जब स्वयं प्रभा से भेंट हुई। ये विश्वास का पर्वत है। जब भक्ति के मार्ग में आपको लौकिक कामनाएं सताने लगे, भौतिक वस्तुएं आपको उसकी मांग होने लगे भक्ति के माध्यम से, तो उस समय विश्वास रूपी पर्वत पे चढ़ जाना। आप डगमगाएंगे नहीं, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात, हनुमान जी अब विचार रूपी पर्वत पे चढ़े। विचार रूपी पर्वत क्या है? बोले अपने जीवन में यदि सफलता चाहिए तो विचारों से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। हमारे जीवन की जो नकारात्मकता है, जो गलत विचार हैं, हमें उससे ऊपर उठना है। तो ऊपर उठना तो बढ़िया बात है, परंतु ऊपर जितना उठोगे उतना ही नीचे गिरने का खतरा होगा। हनुमान जी ने सोचा कि ऊपर तो चढ़ गए, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूंद चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी ऊपर चढ़ गए। अब हनुमान जी सोच रहे हैं ऊपर चढ़ तो गए हैं पर संभलना मुश्किल है। मैं कई बार कहती हूँ जीवन में ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं है, वहां बने रहना कठिन होता है। शिखरों पर चढ़ना आसान होता है पर शिखरों पर टिके रहना बड़ा मुश्किल होता है। और भैया जितनी ऊंचाई से गिरोगे ना, चोट उतनी ही आएगी।
इसलिए ऊंचाई पे चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, आप चढ़ सकते हो, पर वहां संभले रहना बहुत मुश्किल बात है। जीवन में गुणों की ऊंचाई पर आप ऊपर चढ़ जाओ, पर वहां से गिरने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो हनुमान जी ने सोचा ऊपर तो चढ़ गए, पर संभालने वाला तो चाहिए ना। बेशक जीवन में ऊंचाई पर जाइए, शिखरों पर जाइए। ऊंचाई पे चढ़ने का मतलब बहुत सफलता प्राप्त कर लो, बहुत अच्छाइयाँ जीवन में आ जाए, बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग जाओ, बहुत सफलता की उच्च सीढ़ियों पे चले जाओ, विचारों की उच्च सीढ़ी पे चले जाओ। लेकिन वहां जाने के बाद टिके रहना बड़ा मुश्किल है। तो जितना ऊपर जाएंगे उतना नीचे गिरने का खतरा रहेगा, और जितना नीचे गिरने का खतरा रहेगा उतना ही भय रहता है। इसलिए ऊंचाइयों पर बेशक जाइए, जाना है, सबको जाना चाहिए, लेकिन वहां कोई आपको संभालने वाला होना चाहिए। कौन संभालेगा? तो कहा भैया आप जीवन में कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ और चाहते हो कि कोई संभाल ले, हम गिरे नहीं, तो एकमात्र राम जी का नाम, एकमात्र राम जी ही आपको संभाल सकते हैं। हनुमान जी को लगा कि चोटी पर तो मैं आ गया, ऊंचाई पर तो आ गया, अब मुझे संभालेगा कौन? कोई संभालने वाला चाहिए। तो हनुमान जी ने संभालने वाले को याद किया। बार बार रघुवीर सम्हारी, बार बार रघुवीर सम्हारी, तर के उपवन तनय बल भारी, 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 तनय बल भारी। तनय बल भारी। जीवन में सफलता की ऊंचाई पर, भक्ति की ऊंचाई पर चढ़ गए तो संभालने के लिए राम जी को याद करिए, राम जी का नाम लीजिए। बार बार रघुवीर सभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। राम नाम का आश्रय लेने वाला ही संसार सागर से पार उतरता है। जिसके जीवन में राम नाम का आश्रय नहीं है, वो कभी भी संसार सागर से पार जा सकता नहीं है। इसलिए राम नाम का आश्रय जो लेगा वही पार जाएगा। और एक बात, राम जी के नाम का आश्रय केवल भव पार करने के लिए कीजिए। भौतिक सुखों के लिए राम जी का नाम मत लीजिए कि राम जी का नाम लेंगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। उसके लिए तो हनुमान जी ही काफी हैं। हनुमान जी का नाम ले लो तो और देवता चित्तन धरे, हनुमत से सर्व सुख करही। सुख की कामना है, संसार की कामना है, हनुमान जी का नाम ले लो सब दे देंगे। पर संसार सागर से पार जाना है तो राम का नाम, राम का नाम लेकर हनुमान जी ने छलांग मारी। पताल में देवता थर्रा गए और कहते हैं हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चलेऊ हनुमाना। जब आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बाधाएं आएगी। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से पहले बाधाएं आती हैं। इसलिए जो अमोघ गति से चलता रहता है, बढ़ता रहता है, तो वही पहुंचता है। कभी रुकना नहीं चाहिए। बाधा तो आएगी पर हमें रुकना नहीं है, हमें चलते रहना है। लोग आएंगे रोकने वाले, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, पर हमें रुकना नहीं है। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जो चलता रहेगा वही पहुंचेगा, जो रुक जाएगा वो कभी नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ हनुमान जी की तुलना बाणों से की गई है। बाण क्या है? ध्यान दीजिएगा, बाण कभी खुद से नहीं चलता। बाण को चलाने के लिए धनुष चाहिए और धनुष को चलाने के लिए धनुर्धारी चाहिए। धनुष के द्वारा बाण चलता है
और मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं कि चलता हुआ तो मैं दिखाई दे रहा हूँ, पर मैं खुद से नहीं चल रहा, मुझे चलाने वाले तो धनुर्धारी मेरे राम हैं। मुझे तो मेरे राम जी चला रहे हैं, बस वो जहाँ चला देते मैं वही चल जाता हूँ। भक्त का जीवन ऐसे ही होता है, वो राम जी की हाथ में होता है, राम जी जहाँ चला दे वो वही चल जाता है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं आपने कब कथा सीखी, कहाँ से सीखी, कैसे करने लगे कथा। हमने कहा भैया ना कभी सोचा, ना कभी विचारा, ना तो कभी सीखा, कहाँ से आई हमें नहीं पता, राम जी ने चलाया और हमने चल दिया। क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे तो बहुत समय तक हम शांति रहते, कुछ बोलते ही नहीं, पर हम इसलिए शांत थे, लोग सोचते थे कि बोलना नहीं आता होगा, शांत रहती है क्यों नहीं बोलती है। पर राम जी को तो कथा बुलवानी थी, तो राम जी को अपने हिसाब से हमें चलाना था, तो हम संसार के हिसाब से कैसे चल सकते थे। इसलिए राम जी ने ला करके व्यासपीठ पे बिठा दिया तो उनकी कथा गाने लगे। इसलिए जीवन में राम जी के आश्रय हो जाइए, वो जहाँ चलाएंगे वही चल दीजिए। तो हनुमान जी की तरह जब राम जी के बाण बन जाएंगे तो राम जी चलाएंगे तो सीधा सीता मैया के चरणों में जाएंगे। इसलिए हर समय यही कहिए कि हे प्रभु आप ही हमें चलाने वाले हैं, हम स्वयं से चले इतनी हमारी सामर्थ्य कहाँ, आप हमें चलाने वाले हैं। हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े, कहते हैं उसी समय सामने मैनाक पर्वत आ गया। मैनाक पर्वत ने आकर के कहा कि आप आइए और थोड़ा विश्राम करिए। समुद्र ने भेज दिया मैनाक पर्वत, और देखिए मैनाक पर्वत आके कहता है कि महाराज आप थोड़ी देर विश्राम कर लो, तय मैनाक हो श्रम हारी। मैनाक ने आके कहा आराम कर लो, विश्राम कर लो थोड़े। हनुमान जी सोचने लगे, सोने का पहाड़ सामने आ गया और कहता है कि सो जाओ। अरे भैया सोना तो सोना हराम कर देता है, सोना नींद हराम कर देता है, और यहाँ सोना ही कह रहा है सो जाओ। अब बताइए सोने ने आज तक किसी को सोने दिया है क्या? सोना ने कभी किसी को सोने नहीं दिया। अरे जिसके पास सोना है वो नहीं सोता है कि कोई मार के उठा ले जाएगा, है ना। और जिसके पास सोना नहीं है वो बेचारा नहीं सोता कि कहीं से सोना मिल जाए। जिसके पास सोना नहीं वो भी नहीं सो रहा, और जिसके पास सोना है कहिए वो भी नहीं सो रहा है, रात की नींद हराम है। तो भैया सोना तो किसी को सोने नहीं देता, पास आ जाए तो भी सोने ना दे और ना आए तो भी सोने ना दे। अब तो महंगाई इतनी है, जिसके पास है वो भी नहीं सोता और जिसके पास नहीं है वो भी नहीं सोता। पर हनुमान जी को क्या कह रहा? हनुमान जी को सोने का पहाड़ कह रहा, आओ जरा सो जाओ। हनुमान जी ने समझ लिया कि भैया मैं भक्ति की खोज में निकला हूँ, मैं शांति की खोज में निकला हूँ, और भक्ति के रास्ते में सबसे बड़ी बाधक लोभ है। लोभेन भक्ति नाशनम। लोभ जीवन में आता है तो भक्ति का नाश हो जाता है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। जितना भी मिल जाए ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहिए, बहुत मिला है। लेकिन लोभ जब आता है तो व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। भक्ति पाने की इच्छा हो तो लोभ को छोड़ दो, प्रलोभन को छोड़ना पड़ेगा। प्रताप भानु के जीवन में लोभ आया, उसका पतन हो गया। पूरी पृथ्वी का सम्राट होने के बाद भी उसे लगता है कि मैं कभी विनाश को प्राप्त ना हो, मैं हमेशा राज्य करता रहूं, मैं हमेशा राजा बना रहूं। लोभ एक ऐसा सर्प है ना, खा जाता है व्यक्ति को। जब हम लोग छोटे थे तो बचपन में वो सांप सीढ़ी का खेल खेला करते थे। खेला है कभी? नहीं खेला, हमने बहुत खेला। तो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है।
वहाँ 100 तक की संख्या होती है और 99 जो पॉइंट है, संख्या है, वहाँ पे बैठा है सांप। और उसकी पूंछ इतनी लंबी है, सीधा 2 नंबर पे। अब जैसे ही वो सांप काटा कि 99 से सीधे 2 नंबर पे आ गए। यही तो हमारे जीवन की हालत है। ये लोभ वही सांप है कि जब भक्ति में आपको सफलता मिलने ही वाली होती है कि आपको उत्थान से पतन में ला देता है, ऊपर से नीचे ला देता है। जो लोभ में पड़ गया वो कभी भक्ति में सफल नहीं हो सकता। लोभ ने क्या क्या नहीं कराया, धन के चाह ने क्या क्या नहीं कराया। धन के चाह ने भाइयों भाइयों में बंटवारा कराया। धन के लोभ ने तो पिता और पुत्र को एक दूसरे का दुश्मन बनाया। धन के लोभ में लोग दूसरे को मार देते हैं। धन के लोभ में शिष्य गुरु को मार देते हैं कि हमें गद्दी मिल जाए। धन के लोभ में क्या क्या अनर्थ संसार में नहीं हुए। बड़े से बड़ा अनर्थ हुआ केवल धन के पीछे। तो भैया, धन कोई बुरा नहीं है, लेकिन जीवन में उतना ही चाहिए जितने में कि हमारा निर्वाह हो जाए। संत कहते हैं कितना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इतना चाहिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे द्वार कोई महात्मा आए तो वो भी भूखा ना लौटे। बस इतना चाहिए। इससे ज्यादा लेकर के भी क्या होगा? साथ तो कुछ जाना नहीं है, सब तो यही रह जाना है। फिर इससे ज्यादा क्या करोगे लेकर के? और इससे ज्यादा लोगे तो वही सांप सीढ़ी वाला खेल हो जाएगा। 99 से 2 नंबर पे आ जाओगे। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आप तभी सुखी रह सकते हैं, नहीं तो जीवन भर कमाते रहिए, कभी तृप्ति नहीं हो सकती। कितना भी मिल जाए कभी संतुष्टि नहीं हो सकती। थोड़े में संतोष करिए। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब आपके जीवन में संतोष धन आता है, संतुष्टि आती है, तो सारा धन धूल के समान हो जाता है। धन के लिए, थोड़े से धन के लिए भाई भाई को मार देता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। थोड़ी सी जायदाद के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए 2 भाई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चलो कोर्ट में भी खड़े हो जाएं, बंटवारा कर ले, वहां तक तो ठीक है, पर हत्या कई बार हो जाती है, एक दूसरे को मार देते हैं। कलयुग ने कहा मैं किसी को नहीं मारूंगा। इस कलयुग में लोभ सबको मारेगा, एक दूसरे के लोग दुश्मन बन जाएंगे, भाई भाई में बंटवारा हो जाएगा। बंटवारा तो ठीक है, चलो एक साथ नहीं बनती, अलग रह लो, तुम अपना कर लो हम अपना कर ले। लेकिन धन के लिए यदि किसी ने किसी को मार दिया, और एक बात, जो दूसरे का धन हड़प लेते हैं वो कभी सुखी नहीं रहते। आज आप लूट करके ले आओ और सोचते हो कि आप सुखी हो जाओ ना, आपकी आने वाली संतति उसको बर्बाद करेगी, कभी उसका सदुपयोग नहीं कर सकती। और जो अपने भाई का हक खा जाता है, जो अपने भाई का हिस्सा हड़प लेता है, जो अपने भाई के हिस्से को रख लेता है, ध्यान रखना उसका वंश समाप्त हो जाता है, उसके जीवन में कभी भी सुख नहीं आता। इसलिए भैया कुछ भी करो पर कभी भाई का हिस्सा मत लो, अपनी ओर से थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, उससे ज्यादा भगवान आपको दे देंगे। पर ये कलयुग है, ये कलयुग है, ये छल का युग है। यहाँ लोग अपनों को नहीं छोड़ते तो परायों की बात ही क्या है। एक कथा कोई संत कह रहे थे, 2 भाइयों में बहुत प्रेम था, अतिशय प्रेम। दोनों भाई एक दूसरे के बिना रहते ना थे। जहां बड़ा भाई जाए पीछे पीछे छोटा भाई जाए,
बड़ा भाई जो कहे छोटा वही करे। इतना प्रेम। गांव वाले कहते ये तो राम लक्ष्मण की जोड़ी है। पर देखो, लोभ ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं। लोभ कितना बड़ा अनर्थ करता है, धन की चाह कितना बड़ा अनर्थ करता है। दोनों भाई एक बार जंगल से होकर कहीं मार्ग में जा रहे थे। रास्ते में एक वन में रुके और कहते हैं जब एक वन में रुके मार्ग में तो उनका पैर टकराया। पत्तों के नीचे कुछ था। जैसे ही पांव टकराया दोनों भाई रुके। क्या है? पत्तों को हटाया, देखा तो सोने का कलश, धन से भरा हुआ, हीरे मोतियों से भरा हुआ। दोनों भाई एकदम प्रसन्न। वाह भैया, आज तो भाग्य खुल गए। इस वन में क्या आए, अब तो हम जीवन भर कुछ ना करें तो भी आनंद से जीवन कट जाएगा। अब दोनों भाई इतने खुश हुए, दोनों भाई बैठकर विचार करने लगे। बड़े भाई ने कहा, छोटे, हम अगर दिन में इसे लेकर जाएंगे तो गांव वाले देख लेंगे, गांव वाले देखेंगे तो हल्ला करेंगे, हल्ला करेंगे तो बात राजा तक पहुंचेगी, तो सारा धन राजकोष में जमा करना पड़ेगा। सो हम दोनों यही रुकते हैं, संध्या होने का इंतजार करते हैं, जैसे ही रात होगी चुपचाप घर पहुंच जाएंगे। छोटे ने कहा ठीक है। दोपहर हुई, शाम होने को हुई, पर अब भूख लग गई थी। छोटे भाई ने कहा, भैया कब तक इंतजार करेंगे, आप यही धन की रखवाली करो, हम घर जाते हैं, भोजन लेकर आते हैं, भोजन करके फिर आराम से हम लोग चलेंगे। छोटा भाई गया। अब बड़े भाई को छोड़ करके छोटा भाई जब गया तो छोटा भाई जब भोजन लेकर के आ रहा था तो इसके मन में लोभ आ गया, पाप ने पकड़ लिया। छोटा भाई सोचता है अगर मैं बड़े भाई को मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, सारा धन मेरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो बड़े भाई जब जाएंगे तो सारा धन वही रख लेंगे, मुझे तो अभी देंगे नहीं, और आगे जब तक मेरा परिवार होगा तब तक तो ये धन आधा हड़प ही जाएंगे। धन की ठोकर तो मुझे पहले लगी थी, देखा इन्होंने था, तो पहला अधिकार तो मेरा हुआ। तो छोटे भाई ने क्या किया, खुद भोजन कर लिया और बचे हुए भोजन में विष मिला दिया। और इधर बड़ा भाई बैठे बैठे सोच रहा है कि अगर मैं छोटे को रास्ते से हटा दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा, मेरे तो पत्नी भी है, बच्चे भी है, इसका तो अभी कोई घर परिवार है नहीं, शादी ब्याह हुआ नहीं, कोई है नहीं, और फिर इसका विवाह होगा तो ये आधा हिस्सा मांगेगा, फिर मुझे आधा देना पड़ेगा, ऐसे तो सारा मेरे बच्चों का हो जाएगा। ये सोच करके बड़े भाई ने उसी पत्ते में धन को छुपाया और बाजार से जाकर के एक धारदार हथियार ले आया। बोले आज छोटे को यही समाप्त कर दूंगा जंगल में। जैसे ही भाई आया और कहा भैया भोजन कर लो, भाई तो कसाई बनकर बैठा था, छोटे भाई की गर्दन उतार दी, छोटे भाई को मार दिया, एक गड्ढा बनाया और उसके शव को वही डाल दिया। ये सब करते करते बहुत विलंब हो गया, जोर की भूख लगी, इसको लगा अब भोजन कर लेता हूँ और धन लेकर आनंद से घर चला जाऊंगा, किसी को पता नहीं होगा, कह दूंगा छोटा भाई कहीं लापता हो गया, कहीं चला गया होगा, कहीं खो गया होगा, जंगल में कोई शेर खा गया होगा, हमें नहीं खबर कहाँ गया। ये सोच करके बड़े ने भी भोजन किया और जो भोजन किया उस भोजन में मिला था विष, वही गिर के समाप्त हो गया। अब आप बताइए कि साथ में क्या गया? ना तो छोटा भाई बचा, ना बड़ा भाई बचा, धन वही का वही पड़ा रह गया।
और दोनों ही दुनिया से चले गए। किसके काम आया धन? ये बात हम समझते नहीं है। भूमि यही रह जाती है, पृथ्वी यही रह जाती है, धन यही रह जाता है। एक दिन छोड़ के सब चले जाना है, पर फिर भी बेईमानी कर लेते, फिर भी बड़े भाई का छोटा, छोटे का बड़ा हिस्सा रख लेते हैं। इस कथा से मैं यही निवेदन करूंगी कि भाई भाई को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। धन के लिए कभी मन में भार नहीं रखना चाहिए। अरे क्या हुआ, थोड़ा सा ज्यादा बड़े ने ले लिया या थोड़ा सा ज्यादा छोटे ने ले लिया, एक ही माँ के तो जाए दोनों हैं। एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिया है और इतनी बड़ी दुश्मनी। धन यही रह जाता है, जमीन यही रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। प्रेम से रह लो, हंस लो, बातें कर लो, रिश्ते निभा लो। कुछ भी यहाँ स्थायी नहीं है, शरीर भी नहीं जाने वाला है। और किसके लिए बेईमानी करना? अपने बच्चों के लिए। इतना पुरुषार्थी बनाओ कि वो कमा के उससे ज्यादा रख ले, पर बेईमानी मत करो भाई के साथ। चूल्हे अलग कर लो, घर अलग कर लो, लेकिन दोनों भाई जब बैठो ना तो एक साथ बैठो, एक साथ हंसो, एक साथ बात करो, एक साथ रहो। चूल्हे अलग कर लो पर बातचीत बंद मत करो। घर में चाहे कितनी भी उलझन हो, घर में चाहे कितनी भी समस्या हो, भाई भाई में चाहे घर में बात ना होती हो, पर समाज में जब दो भाई निकले ना तो प्रेम से हंस के ही बात करे, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के ही चले, एक साथ बैठ के ही चाय पानी पिए, तब समाज में आपको कोई तोड़ नहीं सकता। समाज में कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता। दो भाई जब इकट्ठे होकर रहते हैं तो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो घर में कुछ भी कर लो, पर समाज में जब रहो तो दोनों भाई एक साथ रहो। और मैं तो कहूँगी घर में भी क्यों कुछ करना, घर में भी प्रेम से रहो। चूल्हे अलग कर लो, रोटी पानी अलग कर लो, पर दो भाई प्रेम से रहो। ये लोभ ही है जो नाश कर देता है। इसलिए भैया जीवन भर कमाते रहो रुपया पैसा हीरे मोती, पर याद रखना कि कफन में कभी जेब नहीं होती। छूटने वाली चीज के लिए इतना चक्कर है, अंत में मिलना कुछ नहीं है। इसलिए कभी भी लोभ में मत पड़िए। भक्ति के मार्ग में जब आगे बढ़ो तो प्रलोभन बहुत आएंगे, पर हमें प्रलोभन पे ध्यान नहीं देना है, हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। हनुमान जी एक ऐसे साधक हैं, उनके सामने कुछ भी आ जाए वो एक भी क्षण के लिए अपना लक्ष्य नहीं भूलते, और जो अपना लक्ष्य नहीं भूलेगा वही आगे बढ़ेगा। हनुमान जी ने हनुमान तेहि परसा कर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि विश्राम। राम काज करने के बाद ही मैं विश्राम करूंगा। हे मैनाक, आपका बहुत धन्यवाद। आप मुझे पूछने आए, पर मैं राम कार्य करूंगा तब ही विश्राम करूंगा। तो हनुमान जी महाराज ऐसे साधक हैं जो अपने लक्ष्य में निकल पड़ते हैं तो कार्य करके ही वापस आते हैं। ऐसे हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। आज की चर्चा हम सभी यही विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़े और भाव से बोले, कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहूं कल्याण।